हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स और ये आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स में हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं एक्सरसाइज 10। उसका ये 6 क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर भी हमें वैल्यू पता है साइन थीटा इज इक्वल टू में पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक खड़ी लाइन जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक पड़ी लाइन जिसको बेस बोलते हैं, और एक तिरछी लाइन जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। जो लंबी लाइन होती है, मतलब जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है, उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, चूंकि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा के फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हमको इसमें देखना है इसमें थीटा कहाँ पे रखें। अच्छा, जहाँ पे थीटा रखते हैं, जो एंगल हमें फाइंड करना होता है उसके सामने की परपेंडिकुलर होती है। मैं बताया आपको परपेंडिकुलर ये है। अगर मैं थीटा यहाँ रख दूँ तो परपेंडिकुलर बेसिकली यही है, तो ये हो जाएगी। क्या मैं थीटा यहाँ भी रख सकता हूँ? हाँ, मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ। अगर मैं थीटा यहाँ पर रखता हूँ तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, बची हुई बेस हो जाएगी। ये हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो मैं थीटा यहाँ रख देता हूँ, ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारी बेस। अब देखिए, साइन एक के इक्वल में ये रेशियो दिया हुआ है। इस रेशियो को हम राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पर रखें, वो हमें पता चलता है इससे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। मतलब पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेनस। जिसकी वैल्यू दी हुई है वो इसमें चेक करते हैं। साइन कोस टेन, इसका मतलब एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टेन। साइन की वैल्यू दी हुई है तो साइन चेक करेंगे। साइन क्या है, ऊपर पी नीचे एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन में क्या है, पी अपॉन एच, ऊपर पी की वैल्यू नीचे एच की वैल्यू। तो पी की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है की वैल्यू है, एच की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? तो मुझे परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। वो क्या है, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या पता है, एच पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एच का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जैसा कि हमें पता है होल स्क्वायर को खोलना आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। होल स्क्वायर को कैसे खोलते हैं, ए स्क्वायर, ये ए है हमारा, होल स्क्वायर खुलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, इक्वल बी स्क्वायर ऐसा कैसा ही प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर इक्वल में कोई चीज़ सेम होती है, जैसे ए स्क्वायर और यहाँ पर भी ये कट जाते हैं, बी स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर का स्क्वायर है, ये भी यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये इधर है माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर आकर हो जाएगा प्लस का, और इधर ऑलरेडी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और एक ही आ जाएगा 2a स्क्वायर, इधर आकर कहाँ का हो जाएगा, प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए इधर क्या बचेगा, बी का स्क्वायर, ओके। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर, ये मैं इधर लिख सकता हूँ 4, चलो अभी इधर लिखता हूँ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी। अच्छा, ये स्क्वायर इधर रूट के रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, √4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बाहर कितना निकल कर आएगा, 4 कितने का स्क्वायर होता है, 2 का, 2 बार आ जाएगा, और जितनी पावर होती है उसकी हाफ पावर बार आ जाती है, 2 में से 1 बार, बी स्क्वायर में से बी बार। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, ये आप देख नहीं पा रहे होंगे, बेस की वैल्यू क्या आ गई, बेस की वैल्यू आ गई 2ab। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2ab, ठीक है। उसके बाद हम किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कोस की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे कोस क्या है,
साइन कोस, कोस क्या है, बी अपॉन एच, ऊपर बी की वैल्यू लेनी है या नीचे एच की वैल्यू लेनी है। बी की वैल्यू कितनी है 2ab और एच की वैल्यू कितनी है a² प्लस b²। उसके बाद देखिए tan की वैल्यू, साइन कोस tan, tan की वैल्यू क्या है p अपॉन बी, p की वैल्यू है a² माइनस b² और अपॉन b की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू 2ab। उसके बाद है कोट, जो tan की वैल्यू होती है, tan का उल्टा क्या होता है कोट। अगर tan की वैल्यू a² माइनस b² अपॉन 2ab है तो कोट की हो जाएगी 2ab अपॉन a² माइनस b²। उसके बाद देखिए sec, कोस की वैल्यू है 2ab अपॉन a² प्लस b², कोस का उल्टा क्या होता है sec, तो इसकी हो जाएगी, ये ऊपर हो जाएगा a² प्लस b² अपॉन 2ab। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन की वैल्यू, जो साइन की वैल्यू है उसका उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक की वैल्यू हो जाएगी, मतलब a² प्लस b² ऊपर और a² माइनस b² नीचे, a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। ये हो गई हमारी कोसेक की वैल्यू, यही वैल्यू हमको फाइंड करनी है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, माइनस 2a² b², इधर tan की वैल्यू लिख दी हमने। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।